बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब यहाँ आगे परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी से प्रश्न किया कि महाराज मेरे दादा दादी की शादी कैसे हुई। तब यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज ने अर्जुन के साथ सुभद्रा की शादी हुई वह इस कथा को कहा। दुर्योधन के साथ कराना चाहते थे बलराम अपनी बहन सुभद्रा का विवाह, और कन्हैया कराने चाहते थे अर्जुन के साथ, क्योंकि परमात्मा सब जानते हैं। तो अर्जुन से कह दिया कि आप ज्योतिषी का भेष बना करके आना और यहाँ से सुभद्रा जी का हरण करके ले जाना। तो अर्जुन ने वही किया, ज्योतिषी का भेष बनाया। अब अर्जुन तो सब जानते ही थे, वहां आके कहने लगे अरे लगता है आप बलराम जी हैं, आप ए हैं, सबका परिचय देने लगे। तो सबको मन में लगा कि भैया बड़े ज्योतिषी आए हैं, ये तो आए तो घर में ही रहने लगे। एक दिन मौका था तो कन्हैया ने कहा कि अच्छा मौका है और आप यहाँ से सुभद्रा को लेकर भाग जाएं। और जैसे ही सुभद्रा को रथ में बिठाया और अर्जुन ले जाने लगे तो महाराज यहाँ पता चला बलराम को, बलराम दौड़े दौड़े आए और दाऊ ने कहा कन्हैया तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हें पता नहीं वह ज्योतिषी बाबा हमारी बहन सुभद्रा को भगा करके ले जा रहा है। कन्हैया बोले अच्छा मुझे तो पता ही नहीं था। बलराम जी समझ गए कि लगता है इसी का करा धरा है सब ये, और जाके पीछे से जैसे ही गए और युद्ध किया तो सुभद्रा जी बोली कि आप चिंता मत करो महाराज, रथ चलाना मुझे भी बहुत अच्छा आता है, मैं रथ को चलाती हूँ, आप तो इनसे युद्ध करो। और जैसे ही युद्ध करने लगे, जैसे ही भगवान पहुंचे तो भगवान ने कहा बलदाऊ जी, अरे दाऊ दादा जरा देखियो देखियो एक मिनट। बोले आप तो कह रहे हो कि वो ज्योतिषी सुभद्रा जी को भगा कर ले गया, पर यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। बोले देवी जी रथ हाँक रही हैं, वो देवी जी ज्योतिषी को भगा कर ले गई। तब दाऊ दादा बोले कि लाला इसमें तेरी जरूर चाल है, ये सब तेरी करा धरा है। अब मैं समझ गया, यहाँ पर परीक्षित जी तुम्हारे दादा दादी अर्जुन और सुभद्रा का विवाह हुआ। आगे चल के भस्मासुर की कथा आती है। भस्मासुर ने शंकर जी की बड़ी तपस्या की और तपस्या करने में भगवान तो भोले हैं। तपस्या करने पर वरदान मांगा कि मुझे अमर कर दो। भस्मासुर ने कहा कि भैया, शंकर भगवान ने कहा अमर तो नहीं कर सकता। तो भस्मासुर ने कहा कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं जिसके सर पे हाथ रख दूं वो जल के भस्म हो जाए। तो शंकर बाबा ने कह दिया ठीक है तथास्तु। अब जैसे ही कहा तो ये तो महाराज बोला मैं सबसे पहले इसका प्रयोग कहाँ करूं, मैं तो तुम्हारे ही पीछे करूंगा, तुम्हारे ऊपर करूंगा। जैसे ही ऐसा कहा बोले बाबा तो बेचारे घबरा गए। बोले अच्छा चेला मिला, ये तो हमारे ही पीछे पड़ गया। दौड़े दौड़े भगवान नारायण के पास गए। तब भगवान नारायण ने यहाँ मोहिनी वेश धारण किया और मोहिनी वेश धारण करके कहा, कहीं कहीं प्रसंग में आता है कि भगवान ने एक छोटे से ग्वाले का रूप बनाया और कहा कि अरे तुम इसकी बातों में कहाँ आते हो, ये तो भांग धतूरा पीने वाला, भंग पीने वाला, नशे में रहने वाला बाबा है। अरे मुझे भी एक दो बार ऐसे कई कंकड़ पत्थर दे दिए, मुझे भी कई बार आशीर्वाद दे दिया, लेकिन कहीं कुछ नहीं होता। देखो ये मैं कई बार रख लेता हूं पर कभी कुछ नहीं हुआ। तो बोले अच्छा, बोले हाँ। तो बोले मैं रख लूं अपने ऊपर। तो कन्हैया जो ग्वाला बने थे बोले रख लो, कुछ होगा ही नहीं, हम तो कह रहे हैं गारंटी है। अच्छा बोले थोड़ा ऊपर रखो, थोड़ी सी अगर तपन महसूस हो तो समझ लेना कि इसमें कुछ चक्कर तो है। जैसे ही कन्हैया ने कहा बोले कुछ लग रहा है क्या ऐसा, बोले नहीं जलने जैसा कुछ, बोले नहीं। तो बोले रख लो फिर क्या है। और जैसे ही महाराज जो हाथ रखा तो भस्मासुर का यहाँ उद्धार हो गया। बोलो शंकर भगवान की। अब यहाँ पर भृगु महाराज ने तीनों देवताओं की परीक्षा ली कि इन तीनों देवताओं में बड़ा कौन है। परीक्षा ली तो भोले बाबा ने कटु वचन कहे, ब्रह्मा जी भी क्रोधित हो गए। लेकिन भृगु महाराज ने जाके विष्णु भगवान की सीधे छाती पर प्रहार किया और जैसे ही छाती पर प्रहार किया तो ठाकुर जी ने
उनके चरणों को पकड़ लिया और कहा कि हे विप्र देवता, आपके चरण अति कोमल हैं और मेरा हृदय जो है वज्र के समान कठोर है, कहीं आपको चोट तो नहीं आई। भृगु जी महाराज बोले, वाह प्रभु, मैं यही देख रहा था कि तीनों में श्रेष्ठ कौन है तो तीनों ही श्रेष्ठ, लेकिन आपकी करुणा जो है वह अपार है। और इसके बाद नव योगेश्वर संवाद परीक्षित जी को सुनाया और नव योगेश्वर संवाद सुनाने के बाद दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की चर्चा यहाँ पर आई। पृथ्वी वायु आकाशो अग्निश चंद्रमा रवि कपोतो अजगरा सिंधु पतंगो मधुक्र गजा मधुहा हिरणो मीना पिंगला कुररोभी कुमारी सरकृता सर्पा उर्णनाभि सुपेशकृत। यहाँ पर दत्तात्रेय जी ने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। देखो, गुरु दीक्षा गुरु तो एक ही होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि महाराज आपकी कथा अच्छी लगी तो हम आपकी कथा गुरु आपकी दीक्षा लेंगे। कल के दिन दूसरे व्यास जी आ गए, अरे वो महाराज जी ठीक नहीं थे, आप तो उनसे भी अच्छे, हम तो आपकी दीक्षा लेंगे। तो दीक्षा गुरु एक ही होते हैं। शिक्षा हम कई सबसे प्राप्त करते हैं, तो शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं, लेकिन दीक्षा गुरु एक ही होना चाहिए। कुछ यहाँ पर भक्तजन दीक्षा लेने का हमसे कह रहे थे कि महाराज दीक्षा दे दो। तो वैसे तो दीक्षा हमने आज तक किसी को दी नहीं और दीक्षा देते भी नहीं। उसके दो कारण हैं। एक तो क्या है कि हम खुद इतना भजन नहीं कर सकते कि आप लोगों का भी समझ सकें। भाई, जो दीक्षा देने के बाद क्या होता है कि जो चेला यदि अपराध करता है, अच्छा कार्य करता है, तो दशांश गुरु को भी भोगना पड़ता है। और दूसरी बात, यह चेला इतना अच्छा हो कि वह दो तीन चार बातों को कम से कम माने, नित्य भगवान का भजन करे, भले ही ज्यादा नहीं करे तो 5 बार नाम ले ले, 10 बार नाम ले ले, 100 बार ले ले, अच्छी बात है। प्रतिदिन स्नान करे, भक्ष अभक्ष का सेवन ना करे। जब ऐसे आप सपात्र बन जाओगे तब तो आप दीक्षा लेने के योग्य हैं, नहीं तो दीक्षा लेने के योग्य नहीं है। तो यहाँ पर दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं की कथा कही। क्या है कि समय ज़्यादा हो गया है और फूल होली भी होना है अभी, तो आज अंतिम दिन है, विश्राम दिवस है, थोड़ा बहुत लेट लपेट हो जाएं तो आप धैर्य रखे रहना। दत्तात्रेय जी ने पृथ्वी को गुरु बनाया। पृथ्वी से क्या सीखा? धैर्य सीखा। पृथ्वी पर मलमूत्र भी त्याग देते हैं, पूजा भी कर देते हैं, गंदा भी कर देते हैं, लेकिन पृथ्वी धैर्यवान रहती है, कोई बात नहीं। पृथ्वी से धैर्य सीखा। आकाश से व्यापकता सीखी, जल से मधुरता सीखी, अग्नि से तेजस्विता सीखी, चंद्रमा से घटना बढ़ना। जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता है ना, ऐसे ही मनुष्य का शरीर भी आज कुछ कल और चंद्रमा से शरीर का बदलना सीखा। सूर्य से रस लिया, कबूतर से भी। ऐसे उन्होंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। पतंगे को भी गुरु बनाया। पतंगे का क्या होता है महाराज? जो पतंगा होता है ना, वो है जो ज्योति जलती है, उसी ज्योति के आसपास मंडराता रहता है और वह इतना उसमें मोह ग्रसित हो जाता है कि उसी अग्नि में जाकर के जल जाता है। तो ऐसे ही मनुष्य भी सब समझता है कि यह मोह रूपी अग्नि है, लेकिन फिर भी उसमें फंसा रहता है और एक दिन वह उसी में जल जाता है। मधुमक्खी को भी गुरु बनाया। बेचारी संग्रह करती है, इतनी मेहनत करती है, संग्रह करती है, लेकिन हाथ में कुछ नहीं लगता। तो हमारा आपका भी ऐसा ही रहता है। मनुष्य भी बहुत संग्रह करता है, इसको कर लूँ, इसको जोड़ लूँ, यहाँ जमीन कर लूँ, यहाँ मकान बना लूँ, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं रहता। कमा कमा के रखें जात को और काऊ को खाने, बोझा ढोद ढोद मर जाने। मछली को गुरु बनाया, यहाँ तक कि वैश्या को भी गुरु बना लिया। वैश्या से क्या सीखा? एक वैश्या पर पुरुष के लिए इंतजार कर रही थी, तभी दत्तात्रेय गुरु पहुंच गए और इसने दत्तात्रेय गुरु जी ने डंका बजा दिया। डंका बजाया तो इसने सोचा कि कोई पर पुरुष आया है। वह जैसे ही आई तो देखा कोई नहीं। ऐसे ही करते करते पूरा दिन निकल गया
जैसे ही दिन निकला तो वैश्या ने सोचा कि हे भगवान, जितना मैंने अपना चित्त इस पर पुरुष के लिए लगाया, यदि इतना चित्त मैं परमात्मा के लिए लगाती तो आज मेरा कल्याण हो गया होता। तो वैश्या से आसक्ति मत करो, किसी से आसक्ति से। यहाँ दत्तात्रेय जी की 24 गुरुओं की कथा आती है। आगे क्या हुआ कि गंगा किनारे सारे ब्राह्मण तपस्या कर रहे थे, योग कर रहे थे। तभी शाम को जो है पेट में मूसल बांध कर, पेट में कपड़े अपड़े बांध करके और ब्राह्मणों के पास पहुंच गए सारे परिकर के साथ, और ब्राह्मणों से हास्य परिहास करने लगे। अरे बाबा, बड़ी आंखें बंद करके तपस्या लगा रहे हो, अगर जानते हो तो ये बताओ हमारी जो देवी जी है इनके क्या होगा। शाम को स्त्री का रूप बना करके कपड़े बांध करके पेश कर दिया। अब सब ध्यान लगाए, महात्मा किसी को समझ में ही नहीं आए। अब कुछ हो तब तो बेचारे समझे। वहीं पर दुर्वासा ऋषि बैठे थे, बोले अच्छा इधर आओ मैं बताता हूं। और जैसे ही दुर्वासा ऋषि के पास गए, बोले हाँ बाबा तुम ही बताओ, तुम ही रह गए थे। बोले इसके यहाँ ना पुत्र होगा ना पुत्री होगी, इसके गर्भ में एक मूसल होगा जो तुम्हारे पूरे कुल का विनाश कर देगा। जैसे ही इतना कहा तो वो तो महाराज चरणों में गिर पड़े और आकर के यहाँ बताया उद्धव जी को कि ऐसी ऐसी बात है। तब यहाँ आके उनने देखा और जैसे ही कपड़े निकाले तो देखा कि एक मूसल था। उस मूसल को गंगा किनारे घिस दिया और जैसे ही घिसा तो वहाँ एरका नाम की घास पैदा हो गई। सभी यदुवंशियों ने मदरा पान की और वही घास एक दूसरे में मारी तो वह महाराज घास तलवार का काम कर रही थी और यहाँ पर यदुवंशी आपस में ही लड़के समाप्त हो गए। एक कील बची थी वह जल में डाल दी, वह कील एक मछली ने निगल ली और मछली के निगलने के बाद वह कील जैसी मछली ने निकली और मछली को बहेलिया मल्लाह ने पकड़ा, मल्लाह को वो कील मिली और मल्लाह ने वो कील एक बहेलिया को दे दी। बहेलिया ने उसी कील का बढ़िया एक शस्त्र छोटा सा बना करके बाण की नोक पर लगाया। हमारे प्रभु श्री कृष्ण लेटे हुए थे तो उनका तलवा जो है बहुत चमक रहा था। उसने सोचा कि कोई हिरण है और हिरण को समझ करके जैसे ही बाण का अनुसंधान किया तो वह बाण जो है कन्हैया के पैर में लगा, रक्त निकलने लगा। वह दौड़ा दौड़ा आया, उसने क्षमा मांगी कि हे प्रभु मुझसे अपराध हो गया। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, ये मेरे कहने पर ही हुआ है, मेरी इच्छा से ही सब हुआ है, तुम चिंता मत करो, तुम मेरे धाम को जाओ। यहाँ पर कन्हैया भी जब सुधाम जाने लगे तो परीक्षित जी ने कहा कि महाराज जब भगवान गए तो कहाँ गए। तब श्री सुखदेव जी ने कहा कि जब भगवान अपने धाम को जाने लगे तो इतना देवमय प्रकाश हुआ कि वह कहीं और नहीं श्री भागवत जी में आके ही समाहित हो गए। बोलो भागवत भगवान की। आगे कलयुग के राजाओं का वर्णन आया। कलयुग के जब 800 वर्ष रह जाएंगे तब मुरादाबाद जिले में संबलपुर ग्राम में कल्कि भगवान का अवतार होगा और वह तभी दुष्टों का विनाश भगवान करेंगे, फिर से सतयुग की आएगा। सुखदेव जी बोले राजन अब हमने आपको सारी कथाएं सुना दी, अब हम चलते हैं। तो परीक्षित जी ने कहा कि जैसी आपकी इच्छा। सुखदेव जी ने कहा अभी भी तुम्हें कोई डर तो नहीं है। बोले कहीं मैं मरूंगा तो नहीं। सुखदेव जी ने फटकार लगाई कि क्या कह रहे हो, इतना सुंदर दिव्य ग्रंथ सुनकर भी तुम्हारी मृत्यु होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी। अरे ये तो हाड़ मांस का शरीर है, आत्मा तुम्हारी अमर है। और इतना कहकर के श्री सुखदेव जी महाराज यहाँ से चले गए। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी का पूजन आचार्य जी करवाएं। तक्षक आया और परीक्षित जी को डसा। परीक्षित जी तो आत्मा में पहले ही परमात्मा में विलीन हो गई थी परीक्षित जी की आत्मा, और मृत शरीर को डस के तक्षक यहां से चला गया।
सूत जी बोले इस प्रकार से हमने आपको कथा सुनाई। अब श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं। अब यहाँ पर कुछ वक्ता सभी संक्षिप्त कथा सुनाते हैं और कुछ नहीं सुनाते हैं। उसका अर्थ जैसे कोई कहते हैं ना कि यदि आपने 6 दिन कथा ना सुन पाई हो और आप 7वें दिन की कथा सुन लो तो पूरी कथा का फल मिल जाता है, ऐसे ही कहते हैं सब, पर ऐसा नहीं है। यदि भैया ऐसा होता तो फिर हर आदमी ये सोचता कि भैया 6 दिन क्यों परेशान हो, केवल 1 दिन चलो पूरी कथा का फल मिल जाएगा। इसका अर्थ ऐसे हो सकता है, हमने जो गुरुजनों से सुना है कि यदि आपने 6 दिन कथा नहीं सुन पाई, आप अंतिम दिन कथा सुनने आए और अंतिम दिन आपने कथा सुनी और आपके मन में ऐसा आया कि वाह प्रभु की इतनी सुंदर कथा, भगवान की इतनी सुंदर कथा, अब मैं यह प्रण लेता हूं कि जब भी कथा होगी भगवान की, श्री भागवत महापुराण जब भी कहीं वाचन किया जाएगा तब मैं पूरी कथा सुनूंगा। जब आप यहाँ यह संकल्प करोगे तब आपको वह अगली कथा का फल मिलेगा। ऐसा नहीं कि अब आपने सोचा तो 6 दिन कथा नहीं सुनी, 7वें दिन चलते हैं तो 1 दिन में ही कथा का फल मिल जाएगा, ऐसा नहीं। यहाँ पर श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को कथा सुनाई, परीक्षित का उद्धार हुआ, सुखदेव जी महाराज अपने धाम को गए। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। हम आपके बीच में बड़ा ही सौभाग्य है कि पूज्य आदरणीय श्री कृष्णा किशोरी देवी जी हमारे मध्य विराजमान हैं, जो कि एक बहुत ही सुंदर वक्ता हैं। भागवत कथा आप बहुत अच्छे भागवत कथा करती हैं। आस्था चैनल, संस्कार, सभी चैनलों पर इनकी कथा प्रसारित होती रहती है और हमें भी इनके साथ जाने का सानिध्य प्राप्त हुआ है। आपके चरणों में प्रणाम करते हुए 2 बार हरि नाम संकीर्तन करने के बाद पूज्य देवी जी आपको 2 शब्द कहेंगी, आप श्रवण करें। 2 बार हरि नाम संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राधे।